नमस्ते। कौन है जो दुखी नहीं होता? ये बात तो गजब है। कौन है जो दुखी नहीं होता? सारे लोग दुखी हैं। लेकिन एक बात है, जो अपने भी दुख को और दूसरे के भी दुख को, अपने भी सुख को और दूसरे के भी सुख को, अपने भी हार को दूसरे के भी हार को, अपने भी जीत को और दूसरे के भी जीत को, सबको समभाव से देखने का आदी हो गया, जिसके अंदर समता आ गई। लाभ हानि जीवन मरण जस सब जिस बीच हाथ है, समझ जिसके अंदर आ गई, वह वास्तव में दुखी नहीं होता। दुख रहेगा, व्यापार में आग लग गया, व्यापार में नुकसान हो गया, खेत में आग लग गया, घर का कोई सदस्य बीमार पड़ गया, कर्ज हो गया बहुत ज़्यादा, कोई कहीं से हमको परेशान कर रहा है, कहीं से मुकदमा हो गया, कचहरी में जाना पड़ रहा है, तमाम तरह की बातें, दुख तो रहेगा। लेकिन जो अपने दुख को, दूसरे के दुख को, यानी हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार के सुख को, सबको समान समझ रहा है, यह समान समझना कैसे आएगा? जीवन में होगा कैसे? या उसके जीवन में हुआ कैसे? जो समाज को, समता को, समभाव को उपलब्ध हुआ होगा, कैसे हुआ होगा? बात यहाँ है। समता को उपलब्ध होने का जो मूल मार्ग है ना, किस रास्ते से हम समता को उपलब्ध हो सकते हैं, ये मैं जानता हूं। उस रास्ते पर मैं चल रहा हूं। समता के मार्ग पर चलने का जो उसके लिए जो दृष्टि चाहिए, वो दृष्टि बस यही है कि एक समझ आपके अंदर पैदा हो जाए, सच्चाई को देखने वाली आंखें पैदा हो जाए कि वास्तव में जो हमारे हिस्से में है, जो हमारे भाग्य में है, जो हमारे कर्म संस्कार में है, वह मुझे ईश्वर दे रहा है। जो सामने वाले के कर्म संस्कार भाग्य में है, ईश्वर उनको दे रहा है। यानी हर एक को परमात्मा, ईश्वर, खुदा, गॉड वही दे रहा है। जो जो जैसा जैसा सबके लिए, जिस जिस के लिए सही, जरूरी, लाभकारी है। यह समझ अगर पैदा हो जाए, इस समझ के पैदा होने से मार्ग तैयार हो जाता है, मार्ग प्रशस्त हो जाता है, मार्ग पर चलना शुरू हो जाता है। जैसे हमारे सामने बहुत बड़ी गाड़ी आ गई, बहुत बड़ा घर बन गया, कई बीघा जमीन लोगों ने ले लिया, किसी दूसरे गांव में ऐसा हो गया, अब मेरे अंदर जलन पैदा हो गई। मान लीजिए मेरे अंदर जलन पैदा हो गई, तो जो मेरे अंदर जलन पैदा हो गई, और जलन पैदा हुई चूंकि कोई हमसे ज्यादा प्रगति कर गया, कोई हमसे ज्यादा प्रगति कर गया, यह भी परमात्मा की देन। मेरे अंदर जलन पैदा हो रही, यह भी परमात्मा की देन। परमात्मा हर हाल में हमारे जीवन में सुरक्षित रहे। हमें अपने अंदर के जलन को निकालने का भी प्रयास नहीं करना है, वो तो निकल जाएगा। परमात्मा आया कि निकल गया, ईश्वर आया कि निकल गया, खुदा आया कि निकल गया। स्थान देना है हमें, परमात्मा को स्थान देना है, परमात्मा की मर्जी को, इच्छा को, परमात्मा की लीला को स्थान देना, कि परमात्मा की लीला, परमात्मा की इच्छा, कि वही परमात्मा सामने वाले के जीवन में इतनी प्रगति करा दिया, और वही परमात्मा उसकी प्रगति का बहाना बना करके मेरे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, तनाव डाल दिया। तो परमात्मा की मर्जी का स्वागत, पूरी तरीके से परमात्मा को माल्यार्पण, यह रास्ता बनाता है। ऐसा विचार, ऐसी सोच, ऐसी समझ रास्ता बनाता है मुक्ति का, मोक्ष का। इस रास्ते हमको चलना है। ऐसा होने से क्रमशः धीरे धीरे हम समता को उपलब्ध होंगे। ऐसा होने से धीरे धीरे जितनी भी चीजें जो भी हमें परेशान करती हैं, यहाँ तक कि मेरा आलस, मेरा द्वेष, मेरा तनाव, मेरा झूठ, मेरा निंदा, मेरे अंदर का अहंकार, ये जो मानसिक व्याधियां, ये भी खत्म होंगी। और शारीरिक दुर्बलताएं, कमजोरियां, जैसे ब्लड प्रेशर हुआ, कुछ शुगर की बातें हो गई, कुछ हाइपरटेंशन की बातें हो गई, कुछ शरीरों में दर्द हो गया, जगह जगह दर्द हो गया, अपच की बात हो गई, गैस की बात हो गई, ये सब सारे अनुभव में थे। ये सारी चीजें क्रमशः एक एक कर विलीन हो जाएंगी, गल जाएंगी आपकी, और आप जीवन में जिस मार्ग पर चलना शुरू किए ना, वह मार्ग आपको समता का,
समता का एक प्रतिमूर्ति बना देगा। समता का एक जीता जागता आपको एक प्रतिमूर्ति जीता